हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। जब ये एग्जाम्पल्स शुरू होती हैं तो नॉर्मली बच्चों को ये मुश्किल लगता है, पर मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम्पल्स मुश्किल नहीं हैं। अगर आप 5.2 से 5.8 आराम से करके आए हैं, ध्यान से कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एग्जाम्पल नंबर 44 का पार्ट 1 करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इट गोज लाइक दिस 3x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, जिन क्वेश्चंस में शॉर्टकट अप्लाई हो सकते हैं, ऑल्दो हम बोर्ड में हैं, हम अगर 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हमें प्रॉपरली ऐसे ही करना है जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। उसके बाद अगर हमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने के बाद कि वो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। लेट्स सी, पहले इसको ये लिख देना चाहिए यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2 माइनस का डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल टू, इंडेक्स रूल लगेगा, ठीक है, यहां आप लिख भी सकते हैं बाय चेन रूल 1/2। ध्यान से देखिएगा, अब मैं पूरा प्रॉपर करूंगा जो मुझे पता है, ठीक है, और 3, क्योंकि चेन रूल क्या कहता है, पहले इंडेक्स रूल लगाइए, 1/2 आगे आ गया, -1 करूंगा तो -1/2 आ जाएगा जो कि नीचे चला गया, और फिर 3x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, ये मैंने सारा कुछ एक ही स्टेप में कर दिया है, आपको नहीं करना है, आपको तो प्रॉपरली करना है। अब आप ये देखिए कि यहां पे आएगा -1/2, आगे यहां पे आ जाएगा 3/2, ठीक है, ये क्या रहेगा 3/2, तो मैं लिखूंगा, क्योंकि -1/2 -1 3/2 हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2, और ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 4 की डिफरेंशिएशन जो कि आ जाएगी 4x। ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, तो अब हम लिख लेंगे 3/2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 3x प्लस 2 माइनस 2x, ठीक है, इंटू अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3/2, एंड दैट शुड बी द आंसर। मेरा जस्ट आपको ये समझाने का तरीका है कि इनमें कुछ एक्स्ट्रा खास रूल नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या करना है हमें। अब करते हैं पार्ट 2, आप एक बार उसे खुद अटेम्प्ट कीजिए और मैं भी स्टेटमेंट लिख लेता हूं, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। चलिए आइए जी, बहुत स्वागत है आपका सेकंड पार्ट पे। देखिए मैंने लिखा है लेट y इज इक्वल टू e की पावर सीकेंड स्क्वायर x प्लस 3 कॉस इनवर्स x। क्वेश्चन देखने में सिंपल है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन शुरू करते हैं आपको पता होना चाहिए कि जैसे e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है, सीकेंड स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन करना बेमानी है अगर आपको इनमें से किसी की भी डिफरेंशिएशन नहीं आती है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैं फालतू में वीडियो की लेंथ को बढ़ाऊंगा नहीं, देखिए चेन रूल लगा रहा हूं मैं, सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन हुई तो सीकेंड e की पावर सीकेंड स्क्वायर x ही आएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन किसकी होगी, ठीक है, मैं प्रॉपर चेन रूल लगा रहा हूं इस क्वेश्चन में, प्लस 3 कांस्टेंट है cos इनवर्स x, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू।
अब आइए यहाँ पे आते हैं, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई सीकेंड स्क्वायर एक्स, उसके बाद इंडेक्स रूल लगेगा 2 सीकेंट एक्स, ठीक है। और सीकेंट एक्स की डिफ्रेंसिएशन चलो मैं लिख देता हूँ, सीकेंट एक्स प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सीकेंट एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है, आई होप यू रिमेंबर, जो कि होती है सीकेंट एक्स टेन एक्स ई की पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू 2 सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, अब क्या करेंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास बाहर, सीकेंट इंटू सीकेंट सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन एक्स इंटू ई की पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट विल बी आवर सॉल्यूशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। देखिए अब आया है हमारे पास 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन एक्स इंटू ई की पावर सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द आंसर। कोई परेशानी है नहीं है। चलिए फटाफट से अब थर्ड पार्ट पॉज करके वीडियो, ये आप ज़रूर इसे पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। मैं भी उतनी देर में स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। चलिए जी थर्ड पार्ट पे आ गए हैं अब हम इसके। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है लेट y इज इक्वल टू log x बेस 7। बेस 7 को हम सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मली वी नो कि हमें e का पता है, नेचुरल लॉग का पता है, बेस 10 का पता है, बेस 7 के बारे में बात ही नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाय चेंजिंग द बेस फॉर्मूला, बाय चेंजिंग द बेस फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं बेस को चेंज करूंगा तो फिर क्या लिखूंगा, देखते हैं। या y इज इक्वल टू log x अपॉन log 7, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा ये मैंने बोल दिया है, आप लिख लीजिएगा खुद ही। यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखिए log 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन log 7 d अपॉन डी एक्स log x, ठीक है जी। ओके यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी तो होना है। अच्छा ये हो गया। अब मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स 1 अपॉन log 7। अब इसमें क्या क्या किया जा सकता है, ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है। चेन रूल लग जाएगा सबसे पहले। चेन रूल लगेगा तो log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1 अपॉन एक्स, तो log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 1 अपॉन log x, ठीक है, इंटू डी अपॉन डी एक्स, दोबारा से log x। चेन रूल लग रहा है, ठीक है। और अगर चेन रूल लग रहा है तो अब क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन log 7 इंटू log x इंटू 1 अपॉन x, जिसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, x log 7 log x, एंड दैट इज माय आंसर। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्वाइट एन ईजी वन, सिर्फ बेस को चेंज करना था, उसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 45 पहले आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद ही आई रिक्वेस्ट की सॉल्यूशन देखें। थैंक यू। अब मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 45 पार्ट 1 मैंने लिख लिया है, लेट y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स साइन x। आपको पता होना चाहिए कि कॉज इनवर्स की डिफ्रेंसिएशन क्या है, साइन x की डिफ्रेंसिएशन क्या है, ठीक है। अच्छा ये तो एक बात हो गई। अब आप ये बात समझिएगा कि कॉज ये जो है ये एक थीटा होता है, ठीक है। हम पढ़ के आए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब क्या करें, हमें
जब बाहर कॉज इनवर्स आता है तो हमें पता होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं कॉज इनवर्स, इसे कॉज बनाना है तो यहां अगर हम रीजन दें, वी नो दैट कॉज थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ साइन थीटा है, आई शुड हैव रिटन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉज 90 माइनस थीटा, तो कॉज पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं। तो कॉज कॉज गए, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स आ गया। ओके, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1, तो -1 आ गया आंसर। क्वाइट एन इजी वन। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। आ गए हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसी के बाद ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। आई होप आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारा ये काम करके आए हैं और आपको पता भी होगा कि मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स, ये तो मैं पर्टिकुलरली बता के आया हूं कि जब प्लस होता है हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस 2x का लगता है तो x बाय 2 हो जाता है। तो देखते हैं क्या आएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 से 2 गया, कॉस से स्क्वायर गया, तो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 tan x बाय 2। तो y इज इक्वल टू, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर आएंगे तो y इज इक्वल टू x बाय 2 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं। आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन दिस। dy बाय dx 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, dx अपॉन dx जिसकी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड दैट शुड बी दी आंसर। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसका अगला पार्ट। लेट मी राइट, यू शुड ट्राई। बार बार बोल रहा हूं, प्लीज इसी तरह से ही कीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी। चलिए जी इसको करते हैं। थर्ड पार्ट स्टेटमेंट मैंने लिख ली है, ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ना झोल वाला ही है, एनसीईआरटी में तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे करना है, पर हम अपना दिमाग जरूर लगाएंगे। साइन इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2, एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला लग गया 1 प्लस 2 की पावर x इंटू 2, ये मैंने चेंज कर दिया है। अगर आपको याद हो तो यहाँ बाहर साइन है, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक और होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ये देखिए कि मैं इसको 2x को टैन थीटा मान लूं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा और उसके बाद ये कट जाएगा। इतनी ही बात आपको सोचनी है। तो यहां मैं लिखता हूं लेट टैन थीटा is equal to 2x, therefore y is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको पता है फॉर्मूला है, y is equal to sin inverse sin 2 थीटा, ये हो गया जी। अच्छा जी, साइन साइन तो गए, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। अब यहां पे दोबारा से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो 2 थीटा था वो क्या था,
ध्यान से देखिएगा अब यहाँ पे ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर एक्स में है तो हमें आंसर भी एक्स में ही निकालना पड़ेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू, विच इंप्लाइज टू, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x। बस ये बात का आपको ध्यान होना चाहिए कि ये करना कैसे है सारा काम, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब चलते हैं हम अगले पेज पे, y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। शायद मैंने पहले y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बोल दिया था, अगर मैंने ऐसा बोला तो वो गलत है। y इज इक्वल टू 2 थीटा है, और थीटा की मैं वैल्यू डालूंगा जो मैं करके आपको बताई थी, 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये वाला जो 2 है ये फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इज इक्वल टू 2 बाहर आ गया, d अपॉन dx tan इनवर्स 2 की पावर x। और tan इनवर्स की आपको डिफरेंशिएशन पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लगाते हैं हम अब 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और x यहाँ पे क्या है, 2 की पावर x का होल स्क्वायर इनटू, अब ये देखिएगा ध्यान से, d अपॉन डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, ये a की पावर x का स्वरूप है। तो इसे देखते हैं कि a की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है। अगर आपको याद हो, a की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है a की पावर x log a, ठीक है। ये पता होनी चाहिए आपको, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो ये देखते हैं हम 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर x log 2, ये आई है हमारे पास डिफरेंशिएशन। और अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करके लिखूं तो 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, एंड दैट शुड बी माय आंसर। आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या क्या रूल लगाए हैं, यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा, बिकॉज d अपॉन डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a, ये तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ज्यादा फास्ट नहीं था इस क्वेश्चन में, आराम से ही हो गया है। हाउएवर, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 46, ध्यान से देखिएगा वो भी। एग्जाम्पल नंबर 46 आ गई है हमारे पास, और ये है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x की पावर साइन x, और फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन 0। सिंपल फॉर्मेलिटीज हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। और हमें पता है f ऑफ x क्या होता है, y साइन x की पावर, ठीक है। यहाँ लिखूंगा मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं लॉग को दोनों साइड ले लूंगा तो ये क्या आएगा, लॉग y साइन x लॉग साइन x आ जाएगा। फंक्शन 2 बन गए हमारे पास, ठीक है। यही काम हम पहले भी करके आए हैं, सो कोई परेशानी आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी इतनी दिक्कत होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सो 1 अपॉन y dy बाय dx, क्योंकि log y की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर y की अलग से, पहले log की फिर y की। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिख भी लीजिए चाहे, बाय प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन क्या आएगी इसकी, log साइन x की 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x की cos x, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मीन्स cos x, ठीक है। ये और ये तो गया, y इधर से इधर ट्रेवल कर जाएगा, तो यहां आएगा हमारे पास dy बाय dx y cos x
ठीक है, प्लस कॉज लॉग साइन एक्स। और मुझे ये दिख भी रहा है कि कॉज एक्स यहाँ से कॉमन भी आएगा। अगर कॉमन आएगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि पहले तो मैं y की वैल्यू डालूं। y की वैल्यू हमारे पास है साइन x की पावर साइन x। फिर मैं क्या कॉमन निकालूंगा, कॉज x कॉमन निकालता हूं, इनटू कॉज x कॉमन निकाला, फिर क्या आएगा 1 प्लस लॉग साइन x। एंड आई थिंक दिस शुड बी माई आंसर। ठीक है, सो आप मैच कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाउएवर, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 47, अनदर इजी वन। ओके, एग्जाम्पल नंबर 47 बोल तो दिया था मैंने इसको कि आसान है। क्या ये वाकई में आसान है, ये पता लगाते हैं। देखिए कि हमें dy बाई डी एक्स निकालना है और y अलग से दिया है, x अलग से दिया है, और अंदर जो वेरिएबल हैं वो t's हैं। तो इसका मतलब जो हम प्रीवियस काम करके आए थे उसका मतलब हमें पता था या पता है कि ये निकलेगा dy बाई डी टी, ये निकलेगा dx बाई डी टी। फिर dy बाई डी टी को डिवाइड करेंगे dx बाई डी टी से, और फिर टी कट जाएगा तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो काम तो हमें लग गया पता। तो हम यहाँ से अब देखते हैं कि कंसिडरिंग, ध्यान से देखिएगा, कंसिडरिंग y इज इक्वल टू a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, अगर, क्योंकि ये पूरा का पूरा वेरिएबल है अब, तो अगर a की पावर x हो तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, a की पावर x log a। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू t, आई एम सो सॉरी, dy बाई डी टी इज इक्वल टू a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी लॉग t, और लॉग a, सॉरी, और साथ ही में लगेगा चेन रूल, t अपॉन डी टी t प्लस 1 अपॉन टी। अगर मैं इसको किसी भी और तरीके से करता तो ये जितना भी यहाँ पे ये बिखरा है ये इससे ज्यादा बिखरता। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि प्लस 2 का मैथ कर रहे हैं, जरूरी तो है ही ये चीज। तो आप देखिए बड़े आसानी से ये चीज हो जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला लगा है, देखिए यहाँ मैं लिख भी सकता हूं, यूजिंग डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ए, है ना। तो ये तो मैंने लिख ही दिया, लॉग ए यहां तक आ गया, लेकिन आगे चेन रूल लगना था तो चेन रूल लगा दिया, सिंपल बात है। अब हम बात करेंगे dy बाय डी एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन करूंगा, बाकी तो सारा कुछ मुझे एज इट इज ही लिखना है। t प्लस 1 अपॉन टी लॉग ए, और इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, ठीक है, इनटू इसकी डिफ्रेंसिएशन, t की डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। मैंने आपको सिखाया भी हुआ है कि 1 अपॉन एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से 1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये चीज आ गई आपके पास पूरी। आई होप अब आपको कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, इतना ही हमारा ये अभी dy बाई डी एक्स को सॉल्व करके आया है। आगे क्या करना है, लॉग के क्या रूल लगाने हैं, वो हम आगे देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब हम लिखते हैं नाउ कंसिडरिंग x इज इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर a। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लगेगा इंडेक्स रूल और कुछ भी लगेगा वो बाद में लगेगा, t प्लस 1 अपॉन टी की पावर a माइनस 1, और आगे आ जाएगा a, ये डिफरेंशिएशन। उसके बाद चेन रूल, t प्लस 1 अपॉन
टी। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब हम करेंगे dx बाय dt ए टी प्लस 1/t, और इसकी डिफ्रेंसिएशन हम अभी करके आए हैं, यही तो की थी कि नहीं। अब हम बात करेंगे, ठीक है, नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो हमारे पास dy बाय dt क्या है, a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर अपॉन a इंटू t इंटू 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ये और ये कट गया कि नहीं कटा, ये तो कट गया है, यहाँ a-1 नहीं लिखा गया है। तो अब हम करेंगे, ये और ये कट गया, आंसर क्या आया हमारे पास, a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a अपॉन a इंटू t प्लस 1/t a-1, एंड दैट इज माई आंसर। देखिए मैं काफ़ी स्लो हो जाता हूँ, जहाँ मुझे पता चले ना कि मेरी गलती हो सकती है या पॉसिबिलिटी भी है, आई गो रियली स्लो। और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, गलत करने से अच्छा तो यही है ना कि थोड़ा स्लो हो जाए। अब चलते हैं हम अपनी एग्जाम्पल नंबर 48 पे, द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। स्वागत है आपका अगले पेज पर। और लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल कई मायनों में खास है। मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स। अभी तक तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, टी कर रहे थे, वाई कर रहे थे, या कुछ भी कर रहे थे। अब तो सारा कुछ ही चेंज हो गया। तो और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन ना आ ही जाता है पेपर में, 1 मार्क का या 2 मार्क का वो पूछ लेते हैं, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपने पहले नहीं किए हों तो ये इम्पॉसिबल हैं, ठीक है, लेकिन टेक्निक निकाली जा सकती है। अगर इस तरह के क्वेश्चन हैं तो उसने बोला है अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू ये, जैसा कि अगर ये x है, सॉरी ये y है, और विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो dy बाय dx करते हैं। तो आप देखिए कि अगर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो मैं लिख सकता हूं लेट u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड v इज इक्वल टू e की पावर cos x। तो अब मुझे रिक्वायर टू फाइंड क्या है, मेरे पास रिक्वायर टू फाइंड क्या है कि मुझे du बाय dv ढूंढना है। हो गया ना, साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू e की पावर cos x, ठीक है। अब मैं करूंगा कंसिडरिंग, क्या कंसिडर करना है, u साइन स्क्वायर एक्स। और अब आप ये देखिए, ये रफ है थोड़ा सा, ये मैं रफ काम में करूंगा। अगर मुझे du बाय dv लेके आना है तो du बाय dx अपॉन dv बाय dx करूंगा, ये और ये कट जाएगा तो du बाय dv आ जाएगा। वही मैं करूंगा यहाँ पे, कंसिडरिंग u, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाय dx इज इक्वल टू, देखेंगे ध्यान से, वैसे तो हमें साइन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पता होनी, याद होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई है तो देख लेते हैं। 2 साइन x, ये इंडेक्स रूल लगा, इसके बाद साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी cos x, तो इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है, साइन 2x होती है। आई होप दैट्स इजी फॉर यू, ठीक है। पर हर जगह हमें इसको कन्वर्ट करके ये नहीं लिखना चाहिए, कई कई बार साइन एक्स कॉस एक्स अलग से कट जाते हैं, ठीक है, जैसा शायद इस क्वेश्चन में भी होगा, तो फिर वो परेशानी रहती है। तो देख लेंगे हमें दोनों में से क्या जरूरत पड़ती है, वही हम लिख लेंगे। अब आ गया, नाउ कंसिडरिंग
v इज इक्वल टू e की पावर cos x, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाय dx इज इक्वल टू e की पावर cos x, और फिर लगा उसके बाद चेन रूल माइनस साइन x, cos x की डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। यहाँ अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं 1, और यहाँ आप चाहें तो ये 1 है, वो 2 है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, या डिवाइडिंग जो भी आप लिखना चाहें, du बाय dx dv बाय dx इज इक्वल टू du बाय dv इज इक्वल टू 2 sin x cos x अपॉन माइनस साइन x इंटू e की पावर cos x। ये और ये हो गया, बिल्कुल हो गया जी। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस 2 cos x अपॉन e की पावर cos x, एंड दैट शुड बी माय आंसर। आई होप कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको ये एग्जाम्पल समझने में। अगर फिर भी कोई डाउट है मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, क्वेश्चन करवाते करवाते मुझे याद आया कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल का शॉर्टकट भी बताऊंगा। शॉर्टकट तो ये सभी के साथ ही हो सकता है, तो चलिए जाते जाते ये भी बात कर लेते हैं कि शॉर्टकट क्या हो सकता है। आप ये देखिए कि हमारे पास 3x + 2 था पहले, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 44 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आप √x देखिए तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है। √x की डिफ्रेंसिएशन अगर आपको देखना हो 1/2 आगे आ जाएगा, नीचे चला जाएगा, सो 1/2 √x होती है, और उसके बाद चेन रूल, ठीक है। ये नहीं भूलना, बस बच्चे जब शॉर्टकट अटेम्प्ट करते हैं तो ये भूल जाते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर मैं इसके ऊपर ये चीज लगाऊंगा तो आप ये देखिए क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट में 3x + 2, ठीक है, इनटू इसकी डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो 3 आ गया, ठीक है। यही तो हमें करना था और यही चाहिए था। इसी तरह से, और ये 1 मिनट का काम है, इसी तरह से आप दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि हमारे पास था 1/, वो भी करके मैं आपको बताता हूं, उसका भी आराम से ही निकल आएगा, 2x² + 4, ठीक है। अगर मेरे पास 1/√x है, इसका मतलब क्या है, -1/2। इसका मतलब क्या है कि ये आ जाएगा मेरे पास -1/2 इंटू x की पावर 3/2, और चेन रूल के साथ डिफ्रेंसिएशन ऑफ x, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि मैं इसको लिख रहा हूं, दोबारा लिखूंगा, -1/2 इंटू 1/2x² + 4 की पावर 3/2 इंटू इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगी, 4x ही तो आएगी, 4x, और ये कट गया तो ये 2x आ गया। यही हमें डायरेक्टली लिखना था। सो दैट इज हाउ आप शॉर्टकट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, +2 में कोई ऐसे नहीं है कि 10 पेज का क्वेश्चन हम 1 लाइन में कर देंगे, या 4 पेज का क्वेश्चन 1 लाइन में कर देंगे। +2 में या जेई में जो शॉर्टकट्स होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन की लेंथ को रिड्यूस करते हैं। वो क्वेश्चन को बिल्कुल खत्म नहीं कर देते हैं कि मैंने देखा और मुझे आंसर पता चल गया, नेवर एवर इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो क्वेश्चन की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरी तरफ से आई हैव फिनिश्ड द चैप्टर। अब आपकी तरफ से डाउट्स आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक्सरसाइज मिसलेनियस आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच। हैव अ विशफुल डे अहेड। बाय बाय।